अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द रेशो एंड द प्रॉपर्टीज़, यूनिट नंबर 14 इन मैथमेटिक्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। 9th क्लास में मैथमेटिक्स में जो यूनिट नंबर 14 है उसको हम आज अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। रेशो एंड द प्रोपोर्शनल। रेशो एंड प्रोपोर्शन कहते किसको हैं? सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन हो जाए कि रेशो एंड प्रोपोर्शन किस चीज़ का नाम है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक द इंट्रोडक्शन अबाउट द रेशो एंड प्रोपोर्शन, व्हाट ही सेड, हमारे पास बेटा ट्रायंगल्स का सॉल्यूशन है। हमने ट्रायंगल्स का पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल्स वगैरह वगैरह इन सब के सॉल्यूशंस देखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की। तो आपने देखा होगा एक ट्रायंगल के पास मोस्टली 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो साइड्स के एतबार से अगर देखा जाए तो रेशो बेसिकली नाम होता है किसका, और इसको किससे ज़ाहिर करते हैं? ये जो 2 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली रेशो साइन है, और इसका बेसिकली जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये है कि जो रेशो के बाद वाली वैल्यू होती है वो हमेशा बटे के नीचे आ जाती है। तो समझ लें आपकी वो वैल्यू जो 5/3 होती थी, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू, यही वैल्यू बेसिकली क्या कहलाती है? आपकी रेशो कहलाती है। लेकिन ये रेशो किस तरह से होती है, इसे रेशो क्यों कहते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा सा हम अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। तो रेशो के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इस टॉपिक से हट के एक लेक्चर डिस्क्राइब करना चाहूँगा। नाउ जी बेटा जी, हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9, लेकिन जो बात हम करने लगे हैं वो बेसिकली एक जनरल बात ही करेंगे। रेशो होती क्या है? सपोज मेरे पास एक सर्कल है, यू नो दैट, मैं इस सर्कल के करता हूँ कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स कर देता हूँ। इसमें से एक समझ ले कि ये एक ब्रेड है, ब्रेड पीस है, जिसमें से ये एक पीस मैंने खा लिया, ठीक है। तो मेरे पास जो रिमेनिंग होगी रेशो उसको हम क्या लिखेंगे? 1/3। अंडरस्टैंड? इसका मतलब है 3 में से 1 2 टोटल पार्ट्स इसके क्योंकि 4 हैं तो इसे क्या लिखेंगे? 1/4, ठीक है बेटा। हमने जो टोटल वैल्यू होती है वो बटे के नीचे लिखनी है, और उनमें से जितनी वैल्यू हमने यूज़ की है या अंडर डिस्कशन है उस वैल्यू को हम ऊपर लिख देते हैं। सपोज इसी तरह से मेरे पास अगर वैल्यू हो 3/5, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू है मेरे पास उसमें टोटल जो नंबर ऑफ़ पार्ट्स हैं इसके 1 2 3 4 वो 5 पार्ट्स हैं। यहाँ देखें 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट्स हैं। 5 में से 3 मतलब ये 3 पार्ट्स मैं शेडेड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रेशो बन गई, एक शेडेड और एक अनशेडेड। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं जी? 3/5, ठीक है। और यही फ्रैक्शन जो है वो हमारी क्या कहलाती है? रेशो का नाम देते हैं हम इसको। तो लेट्स सी, फ्रैक्शन के बाद हम बात करते हैं, अब रेशो की तरफ आते हैं। अब ये जो 3/5 है मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? 3/5। जो बाद वाली वैल्यू है वो हमेशा बटे के नीचे आती है। तो रेशो के मतलब कुछ थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोपोर्शंस की। प्रोपोर्शन बेसिकली ये भी एक रिलेशन है जिसमें कोई भी वैल्यू 2 तरह से कनेक्टेड होती है, डायरेक्टली या फिर
इन्वर्सली। प्रोपोर्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये दो मेथड हैं। कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू के या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अगर दोनों वैल्यू सेम रेशो के साथ इंक्रीज़ हो रही हों, और इसी तरह से अगर बात करें हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, तो अगर दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू इंक्रीज़ और दूसरी डिक्रीज़ हो रही है तो उसे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये सारी बातें हमने ग्रेड 6, 7 और 8 में भी हमने सीखी हैं। अब हम फर्दर इससे आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो हमारे पास इस यूनिट में है क्या, मैंने भी आपको बताया कि एक क्या है, हमारे पास रेशो सिस्टम है, और रेशो को यहाँ पर उसने इस शक्ल में भी दिखाया हुआ है, इक्वालिटी फॉर्म में। ये आपके पास एक प्रोपोर्शन की एग्जांपल है कि सी रेशो डी, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, और ए बी सी डी क्या है, आर द साइड्स आर सेड टू बी प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो प्रोपोर्शंस जो है वो मोस्टली रेलिवेंट है जी इक्वालिटी ऑफ द टू रेशोज डिफाइन एज प्रोपोर्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें इक्वालिटी आ जाती है, ठीक है, उसे हम प्रोपोर्शन का साइन देते हैं। सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे बात आती है सिमिलर ट्रायंगल्स की। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में इस थ्योरम के जब मैंने यूनिट नंबर 13 को शुरू किया था तब मैंने आपको कुछ बातें समझाई थी। ये देखिए, ये दो ट्रायंगल हैं, ये कंग्रेंट नहीं है। कंग्रेंट का मतलब होता है इक्वल ट्रायंगल, ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एरियाज इक्वल नहीं है। अच्छा, जबकि मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनके एंगल्स माइट भी पॉसिबल बराबर हों। मतलब ये 30 क्या है, ये सपोज 60 क्या है, या इसको चेंज कर लेते हैं, हमने सपोजिशन ही करनी है। आप फ़र्ज़ कर लीजिए ये तीनों एंगल 60 के हैं, सपोज फ़र्ज़ ही किया है ना हमने। तो टोटल एंगल का सम देखो, यहाँ पे भी 180 आ रहा है, यहाँ पे भी 180 आ रहा है, सपोज। अब बात ये आती है कि इसमें भी टोटल एंगल सम 180 है, उसमें भी 180 है, लेकिन इसका एरिया बड़ा है, उसका एरिया छोटा है। तो ये कभी भी ट्रायंगल इक्वल नहीं हो सकती, कंग्रेंट नहीं हो सकती। हाँ, सिमिलर ज़रूर हो सकती हैं, और सिमिलर वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो रेशो फॉर्म है वो अक्सर उसमें बात की जाती है उसकी। मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो अंडर डिस्कशन हो सकती हैं जी। लेट्स सी 5, 3, 1। इनको बेटा देखो मैंने रेशो में ज़ाहिर किया हुआ है। इस सारी वैल्यू को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 25, ये 15 और ये 5। ठीक है, तो रेशो में जो बेसिक चीज़ होती है उसमें ये देखें, इसका साइज़ 25 के इक्वल है, ये 5 के इक्वल है, ये 5। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की रेशो का सेम होना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो ट्रायंगल आपस में कंग्रेंट भी होंगी, वो कंग्रेंट नहीं हो सकती। चलें, आज तक के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, और उसके लिए मज़ीद जो है वो जब आप एक थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको उसकी समझ आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।